गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप देखेंगे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किसी एंगल पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं या रेशियोज हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। ठीक है ना। तो मैंने आपको 2 पाई अर्थात 360 तक वैल्यू निकालना एक यूनिट सर्कल की सहायता से बहुत इजी हो जाता है। जब भी आपको लगे यहाँ पर 1 0 है ना, 0 1 -1 0 0 -1 इसको लिख लीजिए और वो याद रखिए r cos थीटा और r sin थीटा। r 1 रह जाएगा तो cos थीटा और sin थीटा। ये यूनिट सर्कल का विशेष ध्यान रखेंगे। इस यूनिट सर्कल को जहां भी आप लिख लेंगे, जिस क्वाड्रेंटल एंगल, ये क्वाड्रेंटल एंगल थे 0 π/2 पाई और 3 π/2, जिस क्वाड्रेंटल एंगल की बात करेंगे उसमें जैसे cos पाई और sin पाई रख दिया। cos पाई क्या हो गया -1, sin पाई क्या हो गया 0। यहाँ 3 π/2 की बात की तो cos 3 π/2 क्या हो गया, है ना, वो देख लेंगे 0 और -1। तो इस तरीके से यहाँ आपने देख लिया cos 0 1 और 0, यहाँ 0 1। तो ये क्वाड्रेंटल जो एंगल होते हैं क्वाड्रेंटल, उनकी बात करते हैं। इस तरीके से हम फाइंड करते थे। तो cos थीटा और साइन थीटा। तो बेटा इस तरीके से r यहाँ पर चूंकि 1 है क्योंकि रेडियस मैंने यूनिट ली है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से जहां भी आप चाहें उसको एट द पॉइंट कर सकते हैं, सर्कल पर कहीं भी, सर्कल पर कहीं पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरी टेबल निकालनी सिखाई है। कहाँ तक? 2 पाई तक। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें रटनी नहीं, मतलब कहने का देखो sin 90 तक की वैल्यू जैसे ये तो हमें याद ही रहनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि 11th में जितना याद रख लोगे उतना आपको 12th में बढ़िया रहेगा। बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रहेगा आपका और अच्छा भी लगेगा। आज हम जो बात करेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह सकते हैं, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो उनके एलाइड एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, यहाँ π/2 लिख लेते हैं, यहाँ पाई हो जाएगा, π/2 जोड़ते जाओ, और यहाँ 3 π/2 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 π/2 2 पाई हो जाएगा, यहाँ 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा 5 π/2, 2 पाई में प्लस π/2 जोड़ो, ठीक है, और 5 π/2 में एक और जोड़ दो तो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, और 3 पाई और 3 पाई में π/2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 π/2 हो जाएगा। ऐसे ही हम हमारा चक्र, लेकिन क्या है प्रिंसिपल एंगल्स, जो हमारा प्रिंसिपल एंगल है जिसका हम क्या निकालते हैं, हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, वो 0 to 2 पाई। हमारा जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 2 पाई। ठीक है, इन्हें 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मैं रफली आइडिया भी बता रहा हूँ, मैं सब वहाँ बनाऊंगा, पहले आप समझ लें क्योंकि ये समझने का पोर्शन है, बहुत ही अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमने बताया कुछ भी एंगल, अभी 37 π/2। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है, ये क्या लाई कर रहा है। तो हमें जब इसकी वैल्यू जो भी निकालनी हो, सपोज दैट हम यहाँ पर बात करते हैं sin 0 की, मान लीजिए sin 0 की बात की तो sin 0 0, sin 2 पाई, है ना, sin 2 पाई की बात की 0, sin 3 पाई की बात की 0, sin पाई की बात की 0, sin 4 पाई की बात की 0, और ये जो एंगल है ये कैसे हैं, सम पाई, कैसे हैं, सम पाई, अर्थात 2n पाई, सम पाई हो गया। और ये कैसे हैं, बेसम पाई। ठीक है, ये सम पाई है, इवन है, और ये कैसे हैं, ऑड। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर विषम है। अब यहां पर बात करते हैं तो ये किस टाइप के हैं। ये एक्स एक्सिस पे तो आपने कर लिया, ये सम पाई हो गए, ये विषम पाई हो गए, लेकिन ये इवन और ऑड हो गए। लेकिन इस लाइन पर जो वाई एक्सिस होता है उस पर किस टाइप के हैं। तो ये बोला भैया, इसको हमने देखा तो हमने इसमें जितनी भी वैल्यू लिखी हो उसमें हम 4 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक तरीके से 4n+1 और π/2, यानी कि 1 बच जाएगा, है ना। तो ये 4n+1 π/2 के रूप में देखो यहाँ पे आ गया। तो 4 1 यहाँ भाई 0 हो जाएगा ना,
4 का जैसे ही लगेगा तो ये 0 बन जाएगा, तो π/2 रह जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1, तो 1 बच रहा है, बोले भैया 4 का भाग देने पर 1 बच रहा है। और यहाँ पर जैसे ही देखा तो 4n+3 और π/2, यहाँ पर जो भी संख्या उसमें आप 4 का जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 3 आपका बचता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 4n+3 π/2 वाले पढ़े जाते हैं और ये वाले 4n+1 π/2 वाले। मान लीजिए अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो इसमें अभी और दूसरे तरीके से समझा दिया जाएगा, वो कोई ऐसी इशू नहीं है। आपको दोनों तरीके समझ में आ जाने चाहिए, ये जेन्युइन तरीका है वैसे तो। अब मान लीजिए हमसे कह दिया 37 π/2, तो फटाफट देखा हमने 37 π/2, क्या करेंगे π/2 जैसे ही आए तो π/2 तो इसी लाइन पे आ रहा है, पाई इस लाइन पे आ रहा है। तो जैसे ही हमने देखा कि 37 π/2, हमने 4 का भाग लगा दिया और 4 का कितना आ गया 9, इसका मतलब क्या बचा +1। तो ये किस टाइप के हो गए 4n+1 π/2, तो ये किस में आएंगे, इस पे आएंगे, तो इस लाइन पे आएंगे। दैट्स इट। जैसे ही हमने देखा कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 162 π/2, तो ये कितना हो गया 81। सबसे पहले तो ये देख लो, तो 81 पाई कैसा है, और 81 यहाँ थोड़ी नहीं आएगा, इधर आएगा, तो 81 यहाँ आ जाएगा। ऐसे हमने कह दिया 159 π/2, तो जैसे ही हमने देखा 159, तो 159 में 4 का लगा दीजिए, तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, एक कम यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि किस जगह पर हमारा एलाइड एंगल आ रहा है, क्वाड्रेंटल एंगल देख करके। लेकिन हमें इतना लंबा जाना नहीं है फिलहाल। हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में केवल 0 π/2 पाई 3 π/2 है ना, ये वैल्यू ही काम की हैं, इन वैल्यू पर ही हम बात करते हैं। तो इस तरीके से 0 π/2 पाई 3 π/2 और इस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको ये बताने इसलिए उचित समझ रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं, तो हम अभी इसी को समझाएंगे, आप पूरी तरह से समझें इसको कैसे बनाते हैं साइन के लिए ना, मैट्रिक फंक्शन पूरा डिटेलिंग करेंगे और इस फिगर के माध्यम से ही आप पूरा सीख जाएंगे। 48 फॉर्मूले अभी आपके तैयार हो जाएंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या हम बोल सकते हैं एलाइड एंगल्स। इन्हें हम क्वाड्रेंटल एंगल क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है ना। ये जितने भी हैं ये सब है ना। तो हमने लिख लिया यहाँ 0 से स्टार्टिंग होती है, तो कोई भी एंगल यहाँ से चलेगा धीरे धीरे यहाँ इस तरीके से वापस आएगा। तो आप देख रहे होंगे, तो जैसे ही आपका 0 से स्टार्ट होगा तो पहला वाला जो ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना, और ये 4th क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है ना। 4th क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये वाली जो लाइन है, ये देख रहे हैं आप, इस वाली लाइन, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट नोट दिस पॉइंट, ये आपके काम की चीज़ें जो हम कराएं। ऑन एक्स एक्सिस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कि यदि साइन की वैल्यू एक्स एक्सिस पे आती है तो 0 होगी। कौन कौन होगी, 0 होगी, पाई होगी, 2 पाई होगी। क्यों, हम 0 से 2 पाई ले रहे हैं, तो 0 होगी, पाई होगी और 2 पाई। और इन तीनों पॉइंट्स पर हमेशा साइन कैसा होगा, 0 होगा। तो ऑन एक्स एक्सिस साइन एक्स इक्वल टू 0 एट द वैल्यू ऑफ 0, पाई एंड 2 पाई। दैट क्लियर। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जीएस है इसका, वो मैं आपको बता दूं, x इक्वल टू n पाई when n is any integer। आ गई समझ में। तो ये हमेशा, अब देखो मैं आपको रख के दिखा दूं, जैसे n इक्वल टू 0, जैसे ही आपने n इज एनी इंटीजर 0 रख दिया, 0 इंटीजर में आता है, 0 रख दिया तो क्या हो गया,
0, 1 रख दिया तो क्या हो गया पाई, -1 रख दिया तो क्या हो गया माइनस पाई। मतलब कहने का जो भी वैल्यू आप इंटीजर्स में रखेंगे वो सारी वैल्यू इसमें फाइंड हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी। चलिए एक और बात कर ले, ऑन वाई एक्सिस। ये बहुत काम की बात है। अगर आप हमेशा जब तक आप गणित पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इन सब बातों को यदि आप याद रखते हैं, मेमोरी में रखते हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, वाई एक्सिस cos x इक्वल टू 0 एट कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, π/2, या फिलहाल या तो ये होगी या ये होगी। देख लो वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही, 2 ही वैल्यू आ रही, π/2 और 3π/2। अर्थात जनरल सॉल्यूशन होता है इसका x इक्वल टू 2n+1 π/2। ओके, व्हेन n इज एनी इंटीजर। ओके, तो आपने ये खास बात जो देखी है, मैंने बोला जब ऑन x एक्सिस होगा तो साइन की जो वैल्यू है, यानी कि साइन जो होगा वो सदैव ऑलवेज भी 0 होगा, 0 पाई और 2 पाई पर, अर्थात ये लिख दिया हमने। और ऑन वाई एक्सिस होगा तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। n इज व्हेन n इज एनी इंटीजर मीन्स n की वैल्यू 0 तो π/2, 1 रख दी तो 3π/2, 2 रख दी तो 5π/2, 3 रख दी तो 7π/2, 4 रख दी तो 9π/2 एंड सो ऑन। हम कहीं तक चले जाएं, अनंत तक, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल, अभी बोला मैंने प्रिंसिपल एंगल है जो हमारी बुक में फिलहाल, तो प्रिंसिपल एंगल में 0 to 2π तक ही हम स्टडी करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। अभी इससे बहुत ऊपर जाएंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से दिया गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने एक्स्ट्रा भी समझाया था, वो भी आप समझ के चलेंगे। दैट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आप पहले इसको नोट कर लें, फिर मुझे कुछ लिखना होगा। बच्चों, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और एलाइड एंगल्स, एक ही बात है। अब हम यहाँ बात करते हैं, मैंने ये जो क्वाड्रेंट लिए हुए हैं, ये पूरा क्वाड्रेंट है जिसमें आपके 1 2 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंटों में ये पूरा क्या है, डिवाइड किया गया। अब आपका जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से? 0 से। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी एंगल यहां से उठेगा तो 0 से ही उठेगा, और 0 से लेकर के यहां रेडियन ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो डिग्री में लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं, और पाई जो हमने लिखा उसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये 270 डिग्री है, और ये जो लिखा हुआ 360 डिग्री, 2 पाई। तो 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। और डिग्री और रेडियन इसीलिए आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था, डिग्री और रेडियन। 3.1 में मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, बस ध्यान से समझना। ये अगर आपने सीख लिया तो ये मान लें कि मैथमेटिक्स की जान आ गई तुम्हारे अंदर, है ना। कोशिश करेंगे 0 π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 3π/2 टू 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल एंगल है या क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, वो यही हमारा एनसीईआरटी में यहाँ तक सिलेबस में दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कि हम सर ये ले क्यों रहे हैं, आखिर क्या रीजन है हम सब इनका, क्या हमारा मतलब है। हाँ, मीन्स है, यहीं से हमारी वैल्यू निकालना स्टार्ट होती है। इसके अंदर 48, कितने, 48 आपके एलाइड एंगल्स प्राप्त होंगे। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन π/2 90 माइनस थीटा, π/2 छोड़ो, चलो 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आपने जो भी चीज़ें देखी हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनको हम किस तरीके से, अब हम जो पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा,
cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, sin 180 cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, एंड sin 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, यानी कि 6 रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम उनमें जोड़ते चलेंगे। और यही काम हम करेंगे फोर्थ में, sin 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, एंड लास्ट जब ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 360 से ऊपर चलता है, तो हम यहां पर 360 प्लस थीटा तक देखते हैं। अगर 360 से अबव वैल्यू भी आती है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे sin 360 प्लस थीटा, या हम बोल सकते हैं sin 2 पाई प्लस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम प्रत्येक में 6 रेशियो जब लगाते हैं तो यहां पर 12 फॉर्मूले, अर्थात एक क्वाड्रेंट के अंदर 12 फॉर्मूले डेफिनेट यहां पर प्राप्त होते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 फॉर्मूले यहां डेवलप हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हमने यहाँ कुछ चीजें लिख रखी हैं, तो आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है जिस पर साइन ऑलवेज v0 हमने लिख दिया है, पीछे अभी लिखा था, जहां पर जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई। हम बात करेंगे जो एक्स एक्सिस है, इसको हम नो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। नो ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, या यूं कह लो नो चेंजर लाइन है। ये कैसी लाइन है, नो चेंजर लाइन। मतलब इस लाइन पर नो चेंजर लाइन का अर्थ समझ लें, नो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ समझ लें, मैं सब बताऊंगा यहां पर। इसका अर्थ होता है कि लाइन चेंज नहीं हो रही है, इस पर आने वाले जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और रेशियोज हैं वो चेंज नहीं होंगे। जैसे साइन पढ़ रहे हैं तो हम साइन ही पढ़ेंगे, कॉस पढ़ रहे हैं तो कॉस ही पढ़ेंगे, टेन पढ़ रहे हैं तो टेन ही पढ़ेंगे, यानी कि एनी रेशियो जो भी है उसको हम वही पढ़ेंगे। और बाई एक्सिस पर आने वाले, देखो मैंने क्या लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो परिवर्तित होंगे। क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टीएफ, और रेशियोज कह सकते हो, जो भी कहो, दोनों बातें एक ही हैं। और चेंजर लाइन, इसीलिए इस रेखा का नाम है चेंजर लाइन, ये चेंज कर देता है। तो आपको मैं यहां बता रहा हूं, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो अर्थ है वो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, इसको आप सही तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। वो चित्र में बहुत सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, तो यहां पे साइन चेंज इनटू कॉस, और कॉस चेंज इनटू साइन, टेन चेंज इनटू कॉट, और कॉट चेंज इनटू टेन, और सेक यहां लिख दे रहा हूं, सेक ये चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक, और कोसेक चेंज हो सकता है सेक में। तो इसका अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी इस लाइन पर कोई भी एलाइड एंगल आएगा, क्वाड्रेंटल एंगल आएगा, तो 110% ये चेंज होंगे। दैट क्लियर? ठीक है, अच्छी तरह आप समझ लें चित्र में। अब हमने यहां पे लिखा, ये तो हो गई बात ट्रांसफॉर्मेशन और नो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करता हूं, मैंने कुछ और लिखा, ए लिखा, एस लिखा, टी लिखा और सी लिखा। क्यों लिखा? हम किस तरीके से फिगर को याद रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक मेमोरी में रख सकते हैं, गणित जब तक पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स जब तक याद रख सकते हैं, इसलिए हमने पूरा जोर लगाया कि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्टूडेंट 10th क्लास। दैट क्लियर? यानी कि आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, ज्यादातर तो ये याद रख लो, और सबसे बेहतर है आप 10th से आए हो तो आफ्टर स्टूडेंट 10th क्लास, ये याद रख लो। जो आपको बढ़िया लगे वो आप याद रख सकते हैं। अब आप कहोगे सर यही पढ़ना है क्या? नहीं, इसको क्या है कि हम अपने मेमोरी में डालने के लिए, याद रखने के लिए ये कुछ टिप्स बनाई जाती हैं, कुछ चीजें बनाई जाती हैं जिससे हम आपको सिखा सकें। तो ए फॉर होता है ऑल, क्या होता है? ऑल। ऑल
पॉजिटिव क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन। देखो हम यहाँ फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि हम यहाँ फंक्शन पढ़ते हैं तो हम फंक्शन ही बोल देते हैं, रेशियोज बोल दोगे तो वो कैरी नहीं, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ रेशियो और फंक्शन एक ही चीज। 10th में हम रेशियो बोलते हैं, यहाँ फंक्शन बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं रेशियो भी लिख सकते हैं। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड की बात करते हैं, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग रेशियोज आर नेगेटिव। दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड में, टी, टी का अर्थ यहां टी नहीं है, चाय नहीं पीनी है, 10 पीना है, और 10 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉट, और 10 और कॉट पॉजिटिव एंड रिमेनिंग रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। क्लियर है। तो अब आप यहां पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव, और अदर जो बचे हुए हैं वो रिमेनिंग होंगे, वो सभी कैसे होंगे, नेगेटिव। तो आपको ये याद रखना है, इसीलिए हमने बोला आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टी फॉर 10 का रेसिप्रोकल कॉट, सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। सो हम याद रख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज जो रेशियोज हैं वो कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। 4 बातें हो गई। एक तो ये कौन कौन से पॉजिटिव, कौन कौन, एक ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन है और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन नहीं है। अब सुनो बच्चों, अभी तो बहुत अधूरी बात है, 48 सूत्र पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, इस चित्र को ही समझ लें बस आज, और जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की। अभी तो देखो ये लिखा रखा है, ऐसे ही लिखा रहेगा, हो सकता है आज ही लिख जाए, पूरा हो जाए, और इसके भाग्य में नहीं होगा तो कल देखा जाएगा। यहां पे बात करते हैं, नोट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि हमने एक ये एग्जाम्पल लिया बच्चों, ये एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि यहाँ 0 से जब अबव चलते हैं, अगर हमसे कह दिया कि हमें साइन 89 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 89 समझते हो, नहीं समझते हो, 89, 89, 79 और 69, ये बहुत कंफ्यूजन रखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले तो विशेष। अगर हम 89, 79 और 69 बोल रहे हैं तो शायद ही है कि बता पाएं। तो दैट इज 69, दैट इज 89 और ये 79। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें, हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए भाई सीखनी भी जरूरी है। तो हम बात कर लेते हैं क्या कि हम किस तरीके से हमें 90 माइनस थीटा, तो इसमें बच्चों 2 एंगल आते हैं, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से क्या होंगे, कम, बिलो, और 0 से एबव। अब 0 से एबव तो हम जो वैल्यू लेंगे वो इस तरीके से लेते हैं कि 90 से छोटे होंगे, तो 90 से छोटे ही और करके लिख दे रहा हूं रेडियन में π/2 माइनस थीटा। पढ़ने का तरीका दोनों आना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ रेडियन ज़्यादा यूज किया जाता है डिग्री से, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आए बच्चों तो हमें अलाइड एंगल निकालने के आइए, अलाइड एंगल होंगे तो हमें निकालना होगा π/2 से एबव। तो π/2 से एबव मान लो 91 चाहिए, तो कहाँ आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही हम 90 से एबव होंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और जैसे ही हम आए कौन सी लाइन पर है भाई, बाई एक्सिस लाइन पर है। कैसी लाइन है, चेंजर लाइन है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। आप कहीं से भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो भाई, 1 सेकंड के अंदर सब कुछ आएगा। तो π/2 प्लस थीटा हो गया, और दूसरा है ना, और लिख दे रहा हूं मैं 90 प्लस थीटा। देन इसके अतिरिक्त अब मान लो 2 चीजें चल रही हैं, एक इधर से और एक इधर से। दूसरा क्या आएगा, पाई प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा। ओके, मैं दोनों बातें इसलिए लिख रहा हूं कि आपको डिग्री से समझ में आ जाए शायद। फिर अगली लाइन जब हम आएंगे तो अगली लाइन हमारी क्या होगी, यहाँ पाई माइनस होना चाहिए क्योंकि ये कम होगा, 180 से विलो होगा। ओके, और यहाँ पाई प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा, और क्या होगा यहाँ पर 3π/2, ये देखो
270, 3π/2 कितने बच्चों को याद है क्या होता है? 270, 3π/2 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा। ओके, और लास्ट चलते हैं तो 3π/2 से एबव, तो 3π/2 और 270 प्लस थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, जगह कम पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो और समझा दूंगा। 2π माइनस थीटा, 2π 360 से बिलो, और यहाँ पे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। एक और निकालते हैं कहाँ पर, जब हम इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, मतलब इसमें आएंगे, तो क्या हो जाता है 2π प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। अब देखो, अगर हम इनमें, हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर हम 6 इसमें लगा दें, 6 इसमें 6 इसमें, कितने हो गए? 12। 6 इसमें 6 इसमें 12, 6 इसमें 6 इसमें 12, 6 इसमें 6 इसमें कितने? 12, 12 चौके 48। तो फंडामेंटल तरीके से 48 फॉर्मूले डेवलप होंगे। अभी तो केवल मैंने क्या बताया आपको कि इस तरीके। चलिए बच्चों, एक चीज और हम आज बता देते हैं, फिर हम डेवलप करना आपको सिखा देंगे। एक सूत्र तो आज बता देंगे, बाकी कल बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप थक गए होंगे, टेंशन मत लें, बस लास्ट है। नंबर 1, सबसे पहले मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया, साइन π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बच्चों। तो 90 माइनस थीटा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जनरल बात लिखी है मैंने, हर एक एंगल को चेक करने का तरीका, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने अभी अभी लिखा बच्चों, किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। देखो आपका 1 सेकंड में आंसर आता बच्चे, फर्स्ट। और जैसे ही आपकी निगाह गई फर्स्ट पे, मैंने क्या लिखा? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो ये बेटा चिन्ह तो लगा लो प्लस का, क्लियर? नेक्स्ट, चेक द साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन इन द क्वाड्रेंट फाउंड। किस क्वाड्रेंट में उसको हम फाउंड कर रहे थे, तो उसका साइन चेक कर लें। हाँ, वो हो गया उसी से, ठीक है ना। और तीसरी बात होगी, चेक द स्टार एंगल। मीन्स स्टार एंगल का मतलब क्या एंगल है, 90 है, 180 है, 360 है या 270। मैंने स्टार नाम इसलिए लिखा, यहाँ तो π/2 है, हो सकता है 360 होता, हो सकता है 270 होता, हो सकता है 180 होता। तो इस तरीके से जब मैंने देखा, तो ये 3 बातें, जब हम चेक द स्टार एंगल करेंगे, तो यदि ऑन एक्स एक्सिस को लाई कर रहा होगा, मान लीजिए 0π 2π एक्स एक्सिस को करेगा, तो ये 3 एंगल आएंगे। और ये हमेशा कैसे होंगे? नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, पहली बात, और n π होगा ये। यदि ये बाई एक्सिस हुआ, बाई एक्सिस तो है ही क्योंकि π/2, तो निश्चित तौर पर क्या लिखा? ऑड मल्टीपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकर 2n+1 π/2। मैंने आपको ये भी बता दिया। तो निश्चित तौर पर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो निश्चित तौर पर चिन्ह तो किसका आ गया? पॉजिटिव। और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो साइन का क्या हो गया? कॉस। और कॉस थीटा क्या बन गया? कॉस थीटा। कितनी टाइम लगी आपको बताओ बेटा? तो मैंने ये तो समझाया है, आपको तो टाइम थोड़ी नहीं लगेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस के कॉस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका साइन क्या है वो हमने लिख दिया है, चेंजर लाइन पे है या नो चेंजर लाइन पर है, दैट्स इट। ठीक है, तो आज आप इतना पढ़ेंगे, कल मैं आपको 48 फॉर्मूले बनाने निश्चित तौर पर सिखा दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर समझ में आया होगा और आप प्रयास अवश्य करते रहें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 100% दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।